हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें लास्ट की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के 6 to 12 क्वेश्चंस कराए थे। उससे पहले वाली वीडियो में 1 to 5 करवाए थे। तो अगर आप में से किसी ने भी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप कोई भी वीडियो देख सकते हो जो भी आपकी स्किप हो गई है। तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 13 एंड 15। बीच में 14th क्वेश्चन 12th क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला था और 11th बता दिया था कि कैसे होगा। 11th 12th और 14th क्वेश्चन आपने करने हैं, 13th और 15th क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज होएगा आपकी कंप्लीट। ठीक है, तो देखो फटाफट से 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आसान ही है दोनों क्वेश्चन बिल्कुल, बस 15th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो, कि हमने ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट किया था। 13 की स्टेटमेंट देखिए क्या है। प्रूव दैट इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। ए का ऑर्डर क्या दे रखा है? एन दे रखा है। एंड पी इज़ प्राइम टू एन। पी एन पर प्राइम है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। उनका जीसीडी क्या है? 1 है, एन और पी का। तो शो करो कि ए की पावर पी का भी ऑर्डर क्या होगा? एन। अगर ए का ऑर्डर एन है और एन और पी का जीसीडी 1 है तो शो करो कि ए की पावर पी भी किस ऑर्डर का होगा? एन ऑर्डर का होगा। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट। देखिए गिवन क्या है? ए का ऑर्डर एन और पी और एन का जीसीडी 1। इसको हम इस तरह से लिखते। ठीक है जी। अब अगर ये चीज़ दे रखी है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए की पावर एन करने पर आपको ई मिलेगा। अगर मैं दोनों साइड पावर पी ले लूँ, ठीक, पी पावर बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा? ए की पावर एन की पावर पी। ई की पावर तो पी करो तो भी वो ई ही रहेगा। तो ये क्या बन गया? ए की पावर एन की पावर पी इज इक्वल्स टू ई। अब ये रिजल्ट ध्यान से देखना। ए की पावर यहाँ पे तो कोइंसिडेंस ऐसा है कि पी ही है। तो वैसे हमारी थ्योरम क्या होती है कि अगर ए की पावर पी करने पर तो ई मिले। कुछ भी नाम ले लो आप, पी क्यू वेरिएबल, बस आपको समझाना चाह रही हूँ। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और ए का ऑर्डर मान लो कि क्यू है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्यू डिवाइड करता है पी को। जो आपका ऑर्डर होता है वो डिवाइड करता है किसको? जो पावर करने पर आपको वो मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये वाली थ्योरम का हम यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे। बताती हूँ कैसे यूज़ करेंगे। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी जब ये वाली थ्योरम मैंने आपको समझाई थी। अगर मान लो हमें ए का ऑर्डर ना पता हो, यहाँ पे तो ए का ऑर्डर क्यू है। सपोज़ कि हमें ये ऑर्डर नहीं पता तो हम क्या करेंगे? तो हम इस क्यू की जगह क्या लिख देते हैं कि ए का ऑर्डर डिवाइड करेगा किसको? ई को। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है कि ए की पावर समथिंग करने पर ई है और ए का ऑर्डर हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट कि वो क्या है, बट हाँ ये पता है कि कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो हम उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा पी को। अब यहाँ देखो, ए की पावर समथिंग करने पर आपको ई मिल रहा है, इट मीन्स इसका ऑर्डर तो फाइनाइट है। क्योंकि अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता तो इसकी पावर कुछ करने पर आपको कभी भी ई मिलता ही ना। तो यहाँ से मुझे क्या इम्प्लाई हुआ कि ए की पावर पी का ऑर्डर क्या है? ए की पावर पी हैज़ अ फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, अब ए की पावर क्या? ए की पावर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए की पावर पी की पावर एन। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रूव ये करना है कि ए की पावर पी का भी ऑर्डर एन होगा, इसीलिए मैंने इसको इसमें चेंज किया। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि ए की पावर पी का कुछ फाइनाइट ऑर्डर है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका ऑर्डर एन होगा, बट हाँ ये कह सकते हैं कि वो एक फाइनाइट ऑर्डर का होगा। और वो फाइनाइट ऑर्डर मान लेती हूँ कि मैं वो क्या है, कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी मान लिया कि वो एम है। ठीक है, अब ये तो मैंने मान लिया और यहाँ से क्या चीज़ आ रही है कि ए की पावर पी की पावर एन करने पर आपको ए मिल रहा है। लगा दो ये वाली आइडेंटिटी। ए का ऑर्डर तो पी है, ए की पावर क्यू करने पर ई मिल रहा है, तो पी क्यू को डिवाइड करेगा। इट मीन्स एम डिवाइड करेगा किसको? एन को, क्योंकि ये ऑर्डर है और ये पावर में है, तो एम डिवाइड करेगा किसको?
एन को। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस बी द फर्स्ट। समझ में आ गई बात? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो चीज़ गिवन थी उसको लेके चले, दोनों साइड पी पावर ले ली, यहाँ से ए की पावर पी का एक फाइनाइट ऑर्डर आ गया, उस फाइनाइट ऑर्डर को मान लिया एम और लगा दी मैंने प्रॉपर्टी, बस दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि हमने मानना ही है क्या कि ए की पावर पी का ऑर्डर एम है, तो अभी हमने इस कंसेप्ट का यूज़ तो किया नहीं, ये तो बस हमने एक लाइन लिखी और दूसरी वाली लाइन लिखी और इस थ्योरम का यूज़ किया, बट एग्जैक्टली इसका यूज़ तो नहीं किया। अब हम इसका यूज़ करेंगे। अगर इसका ऑर्डर एम है तो इसका मतलब तो ए की पावर पी की पावर एम करने पर आपको ई मिलेगा, यही होता ऑर्डर का मतलब तो, है ना। यानी कि ए की पावर पी की पावर एम करने पर तो ई मिला, लेकिन ए की पावर पी का ऑर्डर क्या है? ए की पावर पी का ऑर्डर क्या मान के चुके हो? अभी एन मान के चुके हो। या फिर आप इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं करते इसको, देखो ए की पावर पी आएगा ना यहाँ से, अगर हम इसको ऐसे करेंगे कि ए की पावर पी का ऑर्डर तो एम है, तो ए की पावर पी की टर्म्स में आ जाएगा। ए की पावर पी तो हम कर चुके हैं, अब हम इसका यूज़ करेंगे, किसका? ऑर्डर ऑफ ए का, क्योंकि इसका यूज़ हमने अब तक नहीं किया। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है? एन है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए की पावर एम की पावर पी करने पर आपको ई मिल रहा है, कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? नहीं। अब यहाँ वो चीज़ लगा दो, ए की पावर एम की पावर पी करने पर तो आपको क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है, बट ए का ऑर्डर तो क्या है? एन है। और इसको ऐसे लिख दो कि कुछ मर्जी कर दो, पी की पावर एम करो, एम की पावर पी करो, एम पी लिखो, इन सब का एक ही मतलब है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको सॉल्व ऐसे कर रहे हैं। तो ए की पावर एम पी करने पर क्या आ रहा है? ई, लेकिन ए का ऑर्डर तो क्या है? एन है। आपने इस तरह से यूज़ करना है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो भी यूज़ हो जाए और जो हम निकालना चाह रहे हैं वो भी आ जाए। आपको समझ में आएगी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। अगर फर्स्ट इक्वेशन से ये आ गया कि एम डिवाइड कर रहा है एन को, अगर मैं ऐसी इक्वेशन बना दूँ जिसमें ये आ जाए कि एन डिवाइड कर रहा है एम को, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी। तो ए की पावर एम पी करने पर आपको ई मिल रहा है, बट ए का ऑर्डर तो क्या है? एन। तो यहाँ पे भी वही लगा दो डेफिनेशन। तो एन किसको डिवाइड करेगा? एम पी को। लेकिन बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? पी और एन का जीसीडी तो क्या है? 1। तो नंबर थ्योरी में एक थ्योरम आती थी, वो थ्योरम क्या थी कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, लेकिन जो बी और सी है उसका जीसीडी बना, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब होता था कि ए आपका डिवाइड करता था बी को। ये रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये एन डिवाइड कर रहा है एम पी को, बट एन यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ ए एन था ना, हाँ ठीक है, एन डिवाइड कर रहा है आपका एम पी को, लेकिन पी और एन का जीसीडी क्या है? 1 है। पी और एन का जीसीडी क्या है? यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ए और बी आएगा। ए और बी का जीसीडी क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे भी देखो ये कंडीशन है, एन डिवाइड कर रहे हैं एम पी को, लेकिन पी और एन का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब एन किसको डिवाइड कर रहा है? एम को। जैसे कि यहाँ पे क्या था, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, ए और बी का जीसीडी 1 है, तो ए डिवाइड कर रहा था सी को। अब इसको पी एम भी तो लिख सकते हो ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ए डिवाइड कर रहा था बी को, यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है? एम। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि एन डिवाइड कर रहा है एम को। बस बात समझ में आई या नहीं आई? हमने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया यहाँ, इसको ध्यान रखना। अब इसको मान लें क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 1 तो कह रही है कि एम एन को डिवाइड कर रहा है और सेकंड कह रही है कि एन एम को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब एन और एम इक्वल है, इक्वल है। एम की क्या था? एम को क्या मान के चुके थे? ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी। किसके इक्वल आ गया? एन के। तो हमें गिवन क्या था कि ए का ऑर्डर एन है, और हमने प्रूव क्या कर दिया कि ए की पावर पी का भी ऑर्डर क्या है? एन। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। समझ में आया कैसे किया? एक बार देख लेते हैं। जो चीज़ गिवन थी वो लेके चले, दोनों साइड पी पावर्स हमने ली, उसके बाद एक फाइनाइट ऑर्डर आ गया ए की पावर पी का, तो वही वाली हमने थ्योरम लगाई कि ए की पावर पी करने पर आपको ई मिल रहा है, और ए का ऑर्डर अगर क्यू है तो वो हमने रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया। मैंने जो फाइनाइट ऑर्डर में मान के चुकी थी चली थी, उसका मैंने यूज़ करके यहाँ से ये चीज़ निकाली, और फिर नंबर थ्योरी का एक रिजल्ट निकाला। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, लेकिन ए और बी का जीसीडी 1 है, तो ए डिवाइड कर रहा था सी को। ठीक है जी।
तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे ए बी सी लिखने में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ उसको ठीक कर लेना। मैंने आपको चीज़ समझा दी है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये ए बी सी ठीक कर लेना। थ्योरम यही है कि अगर ऐसे हैं नंबर्स, कोई भी नंबर्स ऐसे हैं, तो इसका और इसका जीसीडी अगर 1 है तो ये वाला नंबर फिर इसको नहीं डिवाइड करेगा, सिर्फ सिंपली इसको करेगा। और हमने यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ किया है, एन डिवाइड कर रहा था एम पी को, लेकिन एन और पी का जीसीडी 1 था तो एन एम को डिवाइड कर रहा है। ये आपकी थ्योरम है, ठीक है। हो गया वाला क्वेश्चन। अब आ रहा 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में, बट थोड़ा सा ध्यान रखना अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो कि हमने ये क्वेश्चन किया कैसे था, बस, ठीक है। देखो 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर जी और डॉट एक ग्रुप है सच दैट कि ए की पावर 5 ई के इक्वल है और ए डॉट बी डॉट ए इनवर्स बी स्क्वायर की इक्वल है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी, तो आपको क्या करना है, बी का ऑर्डर फाइंड करना है। क्या कह रहे हैं, एक ग्रुप दे रखा है जी, ए की पावर 5 किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, और एक कंडीशन दे रखी है कि ए डॉट बी डॉट ए इनवर्स बी स्क्वायर के इक्वल है। ए बी क्या है, ग्रुप के कोई भी एलिमेंट्स हैं, तो आपने बी का ऑर्डर निकालना है। तो इसको बस करना समझ लो कैसे करना है। हमें ना क्या करना है, बी का ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ई की पावर 5, तो मुझे ना कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि भाई मेरे पास आंसर में ई की पावर 5 आ जाए। अगर ई की पावर 5 आ जाएगा तो मैं उसको ई पुट कर दूँगी। अगर ई की पावर -5 भी होगा, क्योंकि इस कंडीशन को देखो, ए की पावर 1 है तो ए की पावर -1 है, ए की पावर 2 होगी तो ए की पावर -2 होगी, ए की पावर 3 होगी तो -3 होगी। अगर ए की पावर 5 हो उसको आप ई पुट कर सकते हो, ए की पावर -5 हो तो उसको भी पुट कर सकते हो, तो आपके पास बी में टर्म्स बचेंगी और आपका आंसर निकल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसको बस हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इससे करेंगे, ये जो आपको टर्म गिवन है ना, ये जो टर्म गिवन है इसका स्क्वायर लेके चलेंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है आपने। तो स्क्वायर को हम लिखते कैसे हैं, ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा दो, उससे क्या करो, ए इनवर्स और ए को तो इकट्ठा रख लो, ऐसे कर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ए इनवर्स इंटू ए ई बी इंटू ई बी, और बी ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर और ए इनवर्स, तो ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रही हूँ मैं ऐसे, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए बी ए इनवर्स और ए इनवर्स यहाँ लिख देना आप अच्छे से। तो अब इक्वेशन नंबर 1, ए इंटू ए स्क्वायर, बी ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए की पावर -2। तो हमारे पास ए बी इसके स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गया, यानी कि ए का तो स्क्वायर, बी एज इट इज़ और ए की पावर -2। अगर आपको ध्यान तो हो तो हमने ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था, ये रहा 12th क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। देखो 12th क्वेश्चन में क्या था, ए बी ए इनवर्स की पावर n करो तो ए की पावर n बी की पावर n और ए इनवर्स था, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी की पावर n नहीं हो रही, वहाँ पे बी की पावर n हो रही थी। जो टर्म यहाँ पे आ रही थी वो बी की पावर में आ रही थी, बट यहाँ बी में नहीं आ रही, ए में आ रही, तो मतलब कुछ उससे मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखो अपने स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब अगर मैं इसकी पावर 4 ले लूँ, ये तो अपने फर्स्ट स्टेप कर दिया। अब सेकंड में मैं क्या कर लूँ, अगर इस टर्म की पावर 4 ले लूँ तो मैं इसको स्क्वायर इंटू स्क्वायर में ब्रेक कर सकती हूँ, और मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई है, तो मैं इसको ऐसे रख दूँ का स्क्वायर और ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर। अब देखो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी ए की पावर -2, ए स्क्वायर बी ए की पावर -2। फिर से एसोसिएटिव लॉ लगा दो, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स ए स्क्वायर बी, ठीक है जी। क्या किया हमने, ये ए स्क्वायर और ये 3 टर्म्स से इकट्ठी कर दी बी और ए की पावर -2। देखो ए स्क्वायर ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ए स्क्वायर इंटू ए की पावर -2 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑलरेडी है तो बी इंटू आइडेंटिटी बी,
और ये b और ये b मिलके क्या बना देंगे, b का स्क्वायर और a की पावर -2। समझ आई मेरी बात। अब वही कंडीशन दोबारा से b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी ए इनवर्स और a की पावर -2 तो है ही, कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। अब देखो ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3, बी ए की पावर -3, बेस से में पावर ऐड कर दी और कुछ भी नहीं किया। देखो जब आपने स्क्वायर किया तो क्या वैल्यू आई, ए स्क्वायर बी ए की पावर -2। जब अपनी पावर 4 करी तो क्या वैल्यू आई, ए की पावर 3 बी ए की पावर -3, यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ 3, जितनी पावर यहाँ कर रहे हो उससे एक कम यहाँ आ रही है। अगर अब आप इसकी पावर क्या लोगे, 8 लोगे तो यहाँ इसकी पावर क्या आएगी, 7 आएगी। यही मतलब है ना, जितनी आप पावर ले रहे हो उतनी, जितनी भी आप पावर ले रहे हो उससे एक पावर यहाँ पे कम आ रही है। 4 ले रहे हो तो 3 आ रही है ना। 2 ले रहे हो तो 2 आ रही है। 4 ले रहे हो तो 3 आ रही है। एक मिनट, ठीक है, हमने क्वेश्चन स्टार्ट 2 से किया था ना, तो 2 ले तो हमने 2 पावर आई, 4 ले रहे हैं तो 3 आ रही है। अब अगर मैं सिमिलरली ऐसे स्टेप परफॉर्म करूँ और इसकी 8 पावर निकालना चाहूँ तो वही बात है, 8 पावर को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4 लिख सकते हो इसको। ये दिस इंटू दिस, फिर से दोबारा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 4 में अगर 3 पावर मिल रही है तो 8 में क्या पावर मिलेगी, 4 पावर मिलेगी। ये मत समझना कि अब यहाँ पे 8 है तो 7 पावर मिलेगी, नहीं। पहले स्क्वायर किया, फिर 4 किया, फिर 8 टाइम्स किया, तो अगर 4 टाइम्स में 3 पावर मिल रही है तो 8 टाइम्स में 4 पावर मिलेगी, यहाँ पे 7 नहीं आएगा। यहाँ बी और यहाँ पे एक पावर -4। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको कंप्लीट सोल्व करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे होगा। ये वाली टर्म्स यहाँ आएगी, ये 2 बार आएंगी, ए की पावर 3 बी ए, इसके साथ दोबारा से इसको लिख दोगे ऐसे, जस्ट रफली आइडिया दे रही हूँ मैं आपको। फिर ब्रैकेट चेंज कर लेना, ए की पावर 3 बी ए की पावर -3 और ये इन तीनों को इकट्ठा रख लो, इनको अलग अलग रखे रहो। ये क्या बनेगा, ई बी इंटू ई बी, ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पुट करोगे, क्या पुट करोगे, ए इंटू बी इंटू ए इनवर्स, ए की पावर 3 ए की पावर -3 तो खत्म हो जाएगा, पावर्स ऐड करोगे तो आपके पास यही आएगा। करके देख लेना चाहिए, ठीक है, समझ गई मेरी बात। तो अब मुझे क्या चाहिए था, मेरे को क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन थी, ए की पावर 5 की वैल्यू ई गिवन थी ना, तो मैं ए की पावर 4 तक तो पहुंच गई। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, मेरे को यहाँ ए की पावर 5 चाहिए। तो वो कब आएगा, जब मैं यहाँ पे कितनी पावर्स लूँ, इसकी 16 पावर्स लूँ। तो अगर मैं 16 पावर्स लूँगी तो ए की पावर 5 बी और ए की पावर -5 आ जाएगा। बस मेरे को यही चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ना कि ए की पावर 5 ई के इक्वल है, तो उसका यूज़ तो करना ही था कैसे ना कैसे, तो ऐसे हमने इसका यूज़ कर दिया। अब ए की पावर 5 की वैल्यू ई बी और इसकी पावर ये, तो क्या आएगा, ए इंटू ई है, बी ही आएगा, ठीक है। और ये देखो ए बी ए इनवर्स, क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, बी स्क्वायर के, और उसकी पावर कितनी है 16, यानी कि बी स्क्वायर तो ऑलरेडी है और उसकी पावर कितनी है 16, तो बी की पावर कितनी बन गई 32, बी की पावर कितनी बन गई 32 और इक्वल टू बी, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ पावर को ब्रेक करके, बी इंटू बी 31 इक्वल टू बी, तो कैंसलेशन अप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, बी की पावर 31 इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो इसका मतलब बी की पावर 31 करने पर मुझे क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। देखो बी की पावर 31 करने पर मेरे को आइडेंटिटी मिल रही है, बट मेरे को ऑर्डर ऑफ बी नहीं पता, नहीं पता ना। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ बी ना पता हो तो आप क्या लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ बी जो है वो डिवाइड करेगा किसको, 31 को। हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ बी 31 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हमने ये थ्योरम का यूज़ किया, हमने इससे लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ बी डिवाइड करेगा 31 को। तो आप खुद ही बताओ 31 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 31 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब या तो यहाँ पे 31 वैल्यू हो सकती है या फिर यहाँ पे 1 वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स या तो बी का ऑर्डर 1 होगा या फिर बी का ऑर्डर 31 होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बस आपने यही करना था, बी का ऑर्डर फाइंड आउट करना था। तो था ना आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने इसका सोल्यूशन
स्क्वायर से स्टार्ट किया था, फिर वैल्यू 4 निकाली थी। आप चाहो तो 8 वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं है तो फटाफट से सिमिलरली करके लिख दो। देन पावर 16 करो, ए की पावर 5 आना था, लेके आना था, वो आ जाएगा। उसमें ई पुट करो और देन आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बस ये चीज़ समझना कि थ्योरम का यूज़ करके हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बस फिर अब इसी के साथ आपकी 1.2 भी होती है कंप्लीट। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो साथ साथ, वो मेरे को नहीं पता, बट मैंने आपको करवा दिया है। अब बोल रही हूँ बार बार कि साथ साथ कर लो। जो नहीं समझ में आ रहा है साथ साथ पूछ लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना। आपके लिए मैं यहाँ पे डेली वीडियोस ऐसी अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।